नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय जो है पूरा विश्व जो है कोरोना नामक वायरस से जूझ रहा है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ ने जो है लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से जो है आपके स्कूल्स भी जो है इस टाइम क्लोज़ कर दिए गए हैं और अब तो लॉकडाउन की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। तो अभी तो चांसेस ही नहीं हैं आप लोगों के स्कूल खुलने के। तो अब जो है एजुकेशन सिस्टम ने जो है क्या किया है कि भी सभी बच्चों को जो है ऑनलाइन जो है स्टडी करनी है। तो मैंने देखा कि भी सीबीएसई से रिलेटेड तो आपको बहुत मटेरियल मिल जाता है सभी सब्जेक्ट्स का, लेकिन हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड सिलेबस जो है आपको नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि अर्थशास्त्र की बात की जाए तो अर्थशास्त्र का जो है जो टॉपिक हैं वो सिर्फ सीबीएसई से रिलेटेड जो है यूट्यूब वगैरह पर पड़े हुए हैं, लेकिन आपको जो है हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड नहीं मिलेगा। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड जो है टॉपिक जो है आप लोगों के पास डालूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो हरियाणा बोर्ड में जो है जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र, जैसे कि नाम से ही पता चलता है अर्थशास्त्र, अर्थ से यहाँ क्या अभिप्राय है, धन, और शास्त्र मतलब वह शास्त्र वह वैज्ञानिक अध्ययन जो कि बताता है कि भी हमें जो है अपने धन का उपयोग किस तरह से करना है। जब तक अर्थशास्त्र शब्द को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था उससे पहले जो है इसे जो है सामाजिक विज्ञान का ही जो है एक भाग समझा जाता था, लेकिन फिर महसूस किया गया कि नहीं, हमें जो है इसके लिए जो एक अलग शास्त्र की आवश्यकता है, जिसे जो है नाम दिया गया अर्थशास्त्र। हमारे पास जो है अर्थशास्त्र की जो है आपके पास 12वीं कक्षा में जो है 2 किताबें हैं। एक है आपके पास व्यष्टि और दूसरी है आपके पास समष्टि। तो व्यष्टि को जो है इंग्लिश में जो है हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो आपकी फर्स्ट बुक है वो आपकी कौन सी है, व्यष्टि बुक, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो पहला लेसन है, उसका नाम ही आपका जो है क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने से पहले हमें क्या समझना है कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पर अर्थ का अभिप्राय जो है, मैंने जैसे आपको कहा कि धन से है। तो धन से हमारा मतलब जो है सिर्फ आपकी जो है टोकन मनी से नहीं है, बल्कि यहाँ धन जो है हम बात करें तो हमारे देश में जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था में धन से अभिप्राय जो है क्या होता है, सीमित साधन। सीमित साधन और सीमित साधन, सीमित साधन क्या होते हैं आपके, देखो बच्चों, हमें भी पता है कि भी जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। हम लोग जो है इन्हें क्या करते हैं, अंधाधुंध इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, परंतु यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, परंतु मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, अगर हम आवश्यकताओं की बात करें तो आवश्यकताएं जो हैं वो क्या होती हैं आपकी, असीमित होती हैं। असीमित मतलब अनलिमिटेड, असीमित। आपने देखा होगा पहले जो है सिर्फ जो है हमारे पास जो है ऑडियो कैसेट्स हुआ करती थी, उसके बाद जो है हमारे पास वीडियोस आए, वीडियोस के बाद जो है आज आपके पास जो है हम लोग जो है फ़ोन्स पर जो है बातें करते हैं, उसके बाद जो है स्मार्टफोन आए, अब हमें कुछ और चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें, पहले जो है सिंपल फैंस भी नहीं हुआ करते थे, फिर सीलिंग फैंस आए, फिर सीलिंग फैंस के बाद जो है कूलर आए, कूलर के बाद एसी आए। आज एसी का भी टेम्परेचर हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम और बढ़ा लें और जो है टेम्परेचर को कम कर दें। तो ये जो आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की, वो कभी भी जो है आपकी जो है समाप्त नहीं होती, बल्कि वो जो है जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमें हमेशा जो है एक नए नए आविष्कार करने के लिए जो है क्या करती रहती है, प्रेरित करती रहती हैं। तो अर्थशास्त्र जो है क्या है, धन का शास्त्र मतलब क्या है, जो हमें सिखाता है कि हमें जो है अपने असीमित आवश्यकताओं को जो है इन सीमित साधनों के द्वारा जो है किस तरह से पूरा करना है, ये हमें कौन सिखाता है, अर्थशास्त्र। तो आपको पता चल गया होगा अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र जो है हमारा जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसको इंग्लिश में हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो आपका जो है
इको वर्ड है वो जो है अंग्रेजी भाषा में हम इकोनॉमिक्स को जो है दो शब्दों से मिलकर बना है इकोनॉमिक्स। एक है आपके पास ग्रीक भाषा के ओइकोस और दूसरा होता है आपका नेमिन। ओइकोस का जो है आपका अर्थ क्या होता है, गृह जिसको बोलते हैं, और नेमिन का मतलब क्या होता है, नेमिन का मतलब क्या होता है, प्रबंध, यानी कि है वह शास्त्र जो आपको गृह प्रबंध सिखाता है, यानी कि आपको जो है देश को चलाना सिखाता है, हमें अपने देश को कैसे चलाना है, तो वो क्या होता है आपका अर्थशास्त्र। तो आपको अर्थशास्त्र की जो है परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो कि बताता है, जो कि सिखाता है कि हमें अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का उपयोग किस तरह से करना है। अब आइए अगर हम बात करें जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, 3 मेन चीज़ें होती हैं। पहले तो आप कह सकते हो कंज्यूमर, जिसको हम कहते हैं उपभोक्ता। दूसरा होता है प्रोड्यूसर, जिसको हम कहते हैं उत्पादक। और तीसरा होता है हमारा सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब क्लियर हो रहा होगा आपको, जिसको बोलते हैं हम सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण। तो एक उपभोक्ता जो है, आप मुझे बताइए, आप जब मार्केट के लिए जाते हैं तो आप जो है क्या सोचकर जो है कोई चीज़ खरीदते हैं, क्या मिलता है आपको, आपको क्या मिलता है उससे? एक उपभोक्ता के तौर पर जो है आपको क्या मिलती है? अधिकतम संतुष्टि। तो आप एक उपभोक्ता जो है क्या चाहते हैं? अधिकतम संतुष्टि, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी कि अधिकतम संतुष्टि। एक प्रोड्यूसर जो है, जिसको हम बोलते हैं उत्पादक, एक उत्पादक जो है क्या चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ कमाना, तो वो क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। उसके बाद जो है सोशल वेलफेयर। अब आप देखिए कि देश में जो है क्या सभी, आपकी अर्थव्यवस्था में क्या सभी अमीर हैं? क्या वो सभी जो हैं उनके पास इतने संसाधन हैं कि वो जो है अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं। एक देश में जो है गरीब लोग भी होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार भी होते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है क्या किया जाता है? सामाजिक कल्याण। तो सोसाइटी क्या चाहती है आपकी, जो समाज है वो क्या चाहता है आपका? ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कल्याण। तो अब मेन चीज़ देखियो, अर्थशास्त्र जो है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थशास्त्र जो है वह शास्त्र है जो सिखाता है कि हम अपने सीमित संसाधनों का अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस तरह से उपयोग करना है कि एक उपभोक्ता के तौर पर हमें क्या मिले? अधिकतम संतुष्टि। एक उत्पादक के तौर पर हम क्या मिले? अधिकतम लाभ। और एक सोसाइटी के तौर पर, एक समाज के तौर पर हमें क्या मिले? ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कल्याण। ये है अर्थशास्त्र। तो आपने अर्थशास्त्र का मीनिंग समझ लिया। अगर आप +2 के सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट बुक जो है वो है TR जैन। मैं इसी को ही उठा रही हूँ फर्स्ट चैप्टर के लिए भी, और वैसे भी बेटा यही उठाऊँगी। TR जैन जो है सबसे बेस्ट बुक है। हरियाणा बोर्ड का 100% जो आपका सिलेबस है वो TR जैन कवर करती है, तो आप लोगों को TR जैन ही लेनी है। और सेकेंडली TR जैन से ही मैं आपको पूरा का पूरा जो है क्लियर करूँगी। उसके बाद देखिए, मैंने आपको अर्थशास्त्र का मीनिंग बता दिया। अर्थशास्त्र में जो है हर एक अर्थशास्त्री ने जो है अपने अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। तो उन परिभाषाओं को अगर हम देखें तो सबसे पहली जो परिभाषा आती है आपके पास वो आती है धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा। तो धन संबंधी जो परिभाषा है, इसका जो जनक है, इसका जो अर्थशास्त्र का जनक है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक है, उसे वो किसे बोलते हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी जो हैं वो क्या हैं? आपके अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है पेपर में आ जाता है 1 मार्क्स का, तो आपको याद रखना है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी सन 1776 में, यानी कि 1776 में। इनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एंड causes of wealth of nation।
ये इनकी बुक का नाम था। आपको बहुत अच्छी तरह से इस बुक का नाम भी याद करना है, सन भी याद करना है। तो एडम स्मिथ जी ने क्या कहा कि भी अर्थशास्त्र जो है वह शास्त्र होता है जो हमें बताता है कि धन क्या है, धन की मात्रा को जो है कैसे जो है बढ़ाया घटाया जा सकता है, धन से संबंधित तो है कैसे कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है अर्थशास्त्र को जो है केवल और केवल जो है धन तक ही सीमित कर दिया। परंतु अगर हम एक अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो बेटे एक अर्थव्यवस्था में केवल धन ही तो नहीं होता, हमें सामाजिक कल्याण को भी ध्यान में रखना है, हमें जो है देश के विकास को भी ध्यान में रखना है। तो इन्होंने जो है क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो है धन को ही महत्व दिया। तो इनकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो आपको जो है सिर्फ बुक तो एज इट इज़ ही बुक का नेम एज इट इज़ रहेगा, परिभाषा में सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करना है, इकोनॉमिक्स इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आपको परिभाषा जो है टी आर जैन की बुक में ही मिल जाएगी। आप देखेंगे कि भी ये परिभाषा आपको एज इट इज़ लर्न करनी होगी, इन्वर्टेड कोमास में ऐसे डाल के और ऐसे इकोनॉमिक्स इज़ एन, इकोनॉमिक्स लिख के इज़, उसके बाद सेम एज इट इज़ आ जाएगा, इकोनॉमिक्स इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वो इसलिए क्योंकि परिभाषा जो है जो किसी ने जो शब्द बोले होते हैं वो आपको इन्वर्टेड कोमास में एज इट इज़ लिखने होते हैं, तो आपको ये एज इट इज़ लर्न करना है। तो इन्होंने जो है क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी परिभाषा में सिर्फ और सिर्फ धन को महत्व दिया, यानी कि अर्थ को महत्व दिया, धन को। तो धन को जो है महत्व दिया, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया, सामाजिक कल्याण को इग्नोर कर दिया इन्होंने, देश के विकास को इग्नोर कर दिया। तो इनकी जो है परिभाषा की आलोचना करी जो है कार्लाइन ने, उसके बाद रस्किन ने, मॉरिस ने, इन सभी ने जो है क्या कहा कि भी यह जो है एक जो है दुखदाई विज्ञान है। उन्होंने इनके विज्ञान को जो है क्या कह दिया, दुखदाई विज्ञान। दुखदाई विज्ञान का अर्थ क्या, मतलब कि भी ये जो है केवल और केवल जो है एक ही भाग को उठाता है, बाकी सारी परेशानियों को जो है इसने जो है एक तरफ रख दिया। तो इसलिए जो है ये इन्होंने कहा कि ये मनुष्य जो है केवल अपनी आवश्यकताओं को धन से ही पूरा नहीं कर सकता, बल्कि जो है उसे और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है केवल धन को ही महत्व देना है जो है क्या रहेगा, अनुचित रहेगा। तो इन्होंने जो है इस परिभाषा की जो है आलोचना कर दी। तो आपको पहले परिभाषा लिखनी है, फिर परिभाषा के बाद जो है पहले आपको एडम स्मिथ के बारे में बताना है, फिर उनकी बुक के बारे में बताना है, फिर उनकी परिभाषा लिखनी है और फिर उसकी आलोचना करनी है। मोस्टली ये 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये अच्छी तरह से तैयार करना है। दूसरी परिभाषा आपके पास रही है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। दूसरी रही है आपके पास भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा जो है डॉक्टर मार्शल ने सन 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी थी। उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने जो है अपनी परिभाषा में क्या कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यानी कि मानव जाति की बात आ जाती है तो नेचुरल सी बात है किसकी बात आ जाती है, भौतिक कल्याण की। तो इन्होंने किसको महत्व दिया, मानव जाति के कल्याण को। वह व्यक्तिगत सामाजिक कार्य के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध जो है केवल और केवल जो है किससे है, कल्याण से है। और वह क्या चाहता है, इसके लिए कल्याण के लिए वह भौतिक पदार्थों की प्राप्ति चाहता है और वह उनका क्या करना चाहता है, उपयोग करना चाहता है। अगर मैं आपको इसका इजी तरीका बताऊं तो बेटा आप कोशिश कीजिएगा इस परिभाषा को इंग्लिश में याद करने की, क्योंकि इंग्लिश जो है हमें, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उसमें जो है कुछ ना कुछ अपनी तरफ से चेंजेस ज़रूर ले आते हैं। हमें चेंज नहीं लेके आना परिभाषा में। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब किसी के कोई जो शब्द होते हैं वो हमें एज इट इज़ लिखने होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इस परिभाषा को इंग्लिश में याद करने की, जो मुझे आज भी याद है। अगर मैं आपको बोल के सुनाऊँ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल इक्विटीज ऑफ वेल बीइंग. मुझे आज भी ये परिभाषा याद है,
क्योंकि मैंने इसे इंग्लिश में याद किया था, तो आप भी कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में ही इसे याद करें। तो इन्होंने जो है क्या किया, भौतिक कल्याण को महत्व दिया। तो भौतिक कल्याण को बढ़ाने के लिए उन्होंने किन को महत्व दिया, भौतिक पदार्थों को महत्व दिया, उनको कैसे हमें उपयोग करना है। लेकिन हम देखा जाए तो हमारे जीवन में केवल भौतिक पदार्थ होते हैं क्या? बाकी इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है क्या किया, कहा कि भी मनुष्य के इसमें जो है क्या किया जाता है, आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, परंतु आर्थिक कार्य जो है क्या वही करते हैं जो समाज में रहते हैं, क्योंकि समाज, यहाँ भौतिक कल्याण से तो अभिप्राय सिर्फ समाज में रहने वाले व्यक्तियों से है। तो इन्होंने जो है केवल जो है सामाजिक व्यक्ति को ही जो है महत्व दिया, परंतु वह व्यक्ति भी तो होते हैं जो जंगल में रहते हैं। तो इन्होंने जो है केवल और केवल जो है किसको महत्व दिया, सामाजिक व्यक्ति को, जो समाज में रहता है। दूसरा जो है, इन्होंने सभी प्रकार के सीमित साधनों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया है। इन्होंने केवल भौतिक पदार्थों को ही महत्व दिया है, अभौतिक पदार्थों को इन्होंने छोड़ ही दिया। जीवन में भौतिक ही पदार्थ तो नहीं होते, अभौतिक पदार्थ भी तो होते हैं। और तीसरा, इन्होंने जो है केवल और केवल मनुष्य के कल्याण को महत्व दिया है। बाकी इन्होंने धन को जो है इग्नोर कर दिया, देश के विकास को इग्नोर कर दिया। तो इनकी भी परिभाषा जो है परिपूर्ण नहीं है। उसके बाद जो है हमारे पास तीसरी परिभाषा आती है, वो है आपके पास दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो है रॉबिन्स ने सन 1932 में किसने, रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक लिखी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये इनकी बुक का नाम था। इन्होंने परिभाषा दी इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उपदेश्य से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। दुर्लभता, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, जो हमारे संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था भी, जो हमारे संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित। सीमित मतलब क्या होते हैं वो, दुर्लभ, आप इनको कह सकते हो दुर्लभ। तो इन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा में किसको इंपॉर्टेंस दी, संसाधनों को, यानी कि संसाधन जो है हमारे क्या होते हैं, दुर्लभ यानी कि सीमित। तो उन्होंने यही बात कही है कि भी जो ये अर्थशास्त्र है वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले, उपयोग भी आपको पता है, सीमित संसाधनों के जो उपयोग होते हैं वो कैसे होते हैं, विभिन्न। इनके उपयोग कैसे होते हैं, विभिन्न उपयोग। विभिन्न उपयोग कैसे, जैसे आपने आप बताइए मुझे कि क्या आप जो है पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या आप दूध सिर्फ पीने के लिए, चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आप पेट्रोल को सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या आप कोयले को जो है सिर्फ ट्रेन चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं, हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है, परंतु उनके उपयोग जो है वो क्या है, वैकल्पिक। विभिन्न उपयोग भी कह सकते हैं आप इनको, वैकल्पिक उपयोग भी कह सकते हैं, वैकल्पिक, ऑल्टरनेटिव यूजेस, वैकल्पिक उपयोग। तो जो हमारे संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित, और उनके उपयोग कैसे रहते हैं, वैकल्पिक। तो कहते हैं कि इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो दुर्लभ संसाधनों का जो है क्या करता है, अध्ययन, और ये दुर्लभ संसाधनों को हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, इनके विभिन्न उपयोग होते हैं और हमें इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इन्होंने जो है अपनी परिभाषा में जो है क्या किया, संसाधनों को महत्व दिया, ठीक है। लेकिन इनकी परिभाषा की भी आलोचना जो है कर दी गई, किसने की, एक तो डार्विन फ्रेजर और एली। इन्होंने इनकी परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा कि उनके रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल चुनाव का शास्त्र बना दिया, इसका मनुष्य के कल्याण से तो कोई संबंध ही नहीं रहा। यानी कि इन्होंने केवल चुनाव को उठा लिया, और मार्शल ने केवल भौतिक कल्याण को उठा लिया, और एडम स्मिथ ने केवल धन को उठा लिया। यानी कि इन्होंने
भौतिक कल्याण को इग्नोर कर दिया, इन्होंने धन को इग्नोर कर दिया, तो ये भी परिभाषा जो है आपकी पूर्णतः परिभाषा नहीं थी। तो ये इस परिभाषा में भी जो है दोष पाया गया, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल दुर्लभ संसाधनों को ही महत्व दिया। उसके बाद जो है आपके पास चौथी परिभाषा आती है विकास केंद्रित परिभाषा। फोर्थ है आपके पास विकास केंद्रित परिभाषा। विकास पर केंद्रित परिभाषा जो है आपकी आधुनिक शास्त्री जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता सैमुएल्सन, पीटरसन, फर्गुसन इत्यादि ने दी। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित संसाधनों के उचित उपयोग के संबंध में करते हैं। यानी इन्होंने मार्शल और रॉबिन्स दोनों की परिभाषा को उठा लिया। उन्होंने भौतिक कल्याण, इन्होंने जो है इम्पोर्टेंस दी भौतिक कल्याण को भी, और दूसरी इन्होंने दुर्लभता कि भाई हमारे संसाधन जो है क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। तो इन्होंने भौतिक कल्याण और दुर्लभता दोनों को ही इम्पोर्टेंस दे दी। यानी कि कहीं ना कहीं जो है विकास से जो है इसका जो है संबंध बन गया। लेकिन अगर बात की जाए तो इस परिभाषा में सिर्फ और सिर्फ एक धन को नहीं उठाया गया। एक धन जो है यहाँ पर जो है क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, बाकी दोनों चीज़ों को ले लिया गया। तो बाकी परिभाषाओं की तुलना में जो है ये परिभाषा फिर भी जो है कुछ ना कुछ जो है कमी को पूरा करती है। तो लेकिन धन को महत्व नहीं दिया गया, तो इनकी परिभाषा की जो है आलोचना करते हुए यही कहा गया कि भी इन्होंने जो है केवल जो है भौतिक कल्याण और दुर्लभता को ही जो है महत्व दिया, परंतु बाकी चीज़ों को जैसे धन को जो है ये जो है इग्नोर कर गए। तो अगर हम बात करें कि मतलब अर्थशास्त्र की सभी परिभाषाओं में हमें कोई ना कोई जो है क्या मिला है, दोष मिला है। तो इन दोषों को पूरा करने के लिए जो है हमें एक ऐसी परिभाषा की आवश्यकता है जो हमारे इन सभी मतलब परिभाषाओं को जो है क्या कर दे, कवर कर दे। तो इसके लिए जो है एक परिभाषा दी गई, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने क्या किया, एडम स्मिथ से धन को उठाया, डॉक्टर मार्शल से भौतिक कल्याण को उठाया, और रॉबिन्स से जो है हमने क्या करा, दुर्लभता को उठाया। तो इन सभी को मिलाकर जो है और विकास केंद्रित परिभाषा को उठाया। इन चारों परिभाषाओं को उठाकर जो है परिभाषा बनाई जिसमें क्या कहा गया, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने या कल्याण बढ़ाने, दोनों चीज़ें आएगी, कल्याण बढ़ाने यानी कि कल्याण आ गया, तथा आर्थिक विकास आ गया के लिए अनेक उपयोग वाले सीमित संसाधन, आपके पास जो है दुर्लभता भी आ गई, सीमित संसाधनों के कुशलतम उपभोग, उत्पादन तथा विनिमय तथा वितरण से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको जो है टीआर जैन में ये जो परिभाषा दी गई है एंड में आपको यही परिभाषा अच्छी तरह से करनी है। तो ये आपका जो है परिभाषा संबंधी जो है टॉपिक पूरा हो चुका है। जो है वो है हमारे पास जो है डिफरेंस है किसमें, माइक्रो तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में। जो आपकी फर्स्ट बुक है वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपकी सेकंड बुक है वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर हम बात करें कि नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रेगनर फ्रिश ने जो अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया था। तो इन 2 भागों में जो है इसे बांटने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, रेगनर फ्रिश को जाता है, रेगनर फ्रिश को। ठीक है।
तो दो भागों में बांट दिया। पहले क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है। माइक्रोस से लिया गया है किसके, ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक लैंग्वेज के माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो जो है ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोस से लिया गया है, मैक्रोस, जिसका अर्थ होता है बड़ा। तो जब हम किसी एक अध्याय का, यानी कि 1 यूनिट, किसी एक इकाई का अध्ययन करते हैं तो वो किस में आता है आपके पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करते हैं, आपकी होल इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी का, या कि पूरे के पूरे, जिसका जो है बड़े स्तर पर जो है अध्ययन किया जाता है, उसे जो है क्या कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि आप कहें 1 कंज्यूमर, एक उपभोक्ता की बात आ जाती है। 1 फर्म, एक फर्म की बात आ जाती है। इसी तरह से मैं आपको कहूँ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रोजगार का स्तर, रोजगार का स्तर, यहाँ स्तर की बात आ गई, यानी कि पूरे देश की बात आ जाती है, पूरी इकोनॉमी की, पूरे विश्व की बात आ जाती है। तो रोजगार के स्तर की, यानी कि पूरे के एक बड़े चीज़ की बात आ जाती है। तो ये क्या आ जाते हैं आपके पास, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी कि जब हम लार्ज स्केल पर अध्ययन करते हैं तो वो किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब हम छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। पेपर में मोस्टली जो है आपके पास 4 नंबर का आता है। आपको जो है 4 पॉइंट्स में इसका जो है डिफरेंस को क्रिएट करना है, और इसको आपको क्या करना है, बनाना है और लर्न करना है। अगर इसका और एग्जाम्पल चाहिए तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है डिमांड वाला चैप्टर है आपके पास, नेक्स्ट 4th चैप्टर है डिमांड। डिमांड जो है यहाँ किसकी आ जाती है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि क्या किस में आ जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं समग्र मांग की बात करूँ, समग्र मांग, समग्र मांग मतलब क्या हो गया, सभी की मांग, पूरे देश की मांग, या पूरी अर्थव्यवस्था की मांग, या फिर पूरे विश्व की मांग, किसी की भी बात कर सकते हैं। तो वो आपके पास जो है किस में आ जाएगी, आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। तो ये आप अच्छी तरह से इसे कर लेंगे।